भगवान जैसे गंगा में जितने लोग डुबकी लगाते हैं, जितने लोग उसका पान करते हैं जल का, सभी को गंगा मैया पवित्र करती हैं। उसी प्रकार भागवत जो जो सुनते हैं, भागवत जी सभी पर कृपा करती हैं, जो जो श्रवण करें। भगवान आप सभी पर सदा ये कृपा बनाए रखें, यही भगवान जी से मंगल कामना है, प्रार्थना है। प्रिय भक्तों, आज कथा का प्रथम दिवस है। भागवत जी हम सभी श्रवण करते हैं। भागवत श्रवण करते 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 आप में से बहुत श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार भागवत सुनी होगी, 10 बार 20 बार और ज्यादा। सत्संग रोज करते हैं आप में से कुछ लोग सदा। आप बताइए, सत्संग रोज करने से कुछ फायदा होता है कि नहीं? क्या फायदा है बताइए? सत्संग नित्य करने से क्या होता है? बोलो। घर में रोज झाड़ू लगाना अच्छा है या हफ्ता 15 दिन में एक बार? रोज झाड़ू लगाना क्यों सही है? रोज झाड़ू लगाने से घर साफ रहेगा। 15 दिन में लगाएंगे तो झाड़ू लगा लगा के परेशान हो जाएंगे। वो साफ होगा पर एक बार में नहीं होगा, और रोज करते रहेंगे साफ रहेगा। अर्थ यही है। जब हम सत्संग रोज करते हैं, जब हम कथा नित्य सुनते हैं, तो कथा रोज रोज सुनने से क्या होता है? हमारे हृदय में जो अज्ञान की मैल जमी होती है, धूल जमी होती है, अभिमान की, अज्ञान की, वो सारी मैल साफ हो जाती है। केवल सत्संग हम नित्य थोड़ा ही सही करें तो हमारे भीतर अज्ञान की धूल जमा नहीं हो पाती। आज जितने लोग परेशान हैं, सत्संग कभी किया नहीं, अज्ञान इतना बैठ गया कि आदमी मरते समय भी वो भगवान को याद ना करके संसार को याद करता है, क्योंकि अज्ञान की धूल इतनी ज्यादा जमा हो गई कि अब उसे संसार ही अच्छा लगता है, भगवान अच्छे नहीं लगते। इसलिए थोड़ी ही सही 60 सुधेरहि सत्संगति पाई, पारस परस खुधात सुहाई। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि सत्संग करता है तो उसके जीवन में बदलाव होने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। ये सत्संग का प्रभाव है, बहुत प्रभावशाली है सत्संग। इसलिए ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही सत्संग करने का अभ्यास कीजिए। भागवत जी में भगवान की महिमा का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। देखो, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है, ये बताइए। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा मैया? आपने देखा? आपने देखा? आपने भगवान को देखा? आप जी, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा? आपने भगवान को देखा? आप बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। हाँ, अब ये बताओ, आप कभी मंदिर गए हैं? तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? मंदिर में कौन बैठे हैं? मंदिर में कौन रहते हैं? जोर से। मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान। तो आप लोगों ने नहीं देखा?
आप कह रहे हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं, तो मंदिर किस लिए गए थे? टाइम पास करने? फिर अच्छा ये बताओ, मूर्तिकार, दुकानों में मूर्तियां बिकती हैं ना, मूर्तिकार की मूर्ति में और मंदिर के दर्शन में क्या अंतर है? आप बताओ। जो दुकान में मूर्ति रखी है, एक तो वो हो गई, और एक वही राम जी की मूर्ति मूर्तिकार की दुकान में रखी है, और वही राम जी मंदिर में बैठे हैं। बताओ दोनों में क्या अंतर है? बैठे बैठे बताना। मूर्तिकार की मूर्ति में और मंदिर के ठाकुर जी में क्या अंतर है? आप बताओ। कोई अंतर नहीं है? अंतर अंतर नहीं होता तो हम पूछते क्यों? आप बताओ क्या अंतर है? जो मूर्ति अभी दुकान में रखी है उसमें और जिनकी हम पूजा मंदिर में कर रहे उनमें क्या अंतर है? कौन बताए? दादाजी बताएंगे क्या अंतर है। बैठे बैठे बताओ। पीछे वाली मैया बताएंगी। दुकानदार की यहां रखी मूर्ति में और मंदिर में बैठे ठाकुर जी में क्या अंतर है? दोनों राम जी हैं और दोनों कृष्ण जी हैं, क्या अंतर हुआ? हाँ बोलो। दुकान में रखी मूर्ति को मूर्ति कहते हैं, क्या कहते हैं? और मंदिर में बैठे ठाकुर जी को विग्रह कहते हैं। वो साक्षात ठाकुर जी हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, उन्हें मूर्ति कहना अपराध होगा, उन्हें विग्रह कहते हैं। ये मूर्तियां होती हैं जो दुकानों में होती हैं, और मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती। मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह है, उन्हें क्या कहते हैं? विग्रह। तो जो मंदिर में बैठे हैं वो कौन है? आप कहते हैं ये तो पत्थर है, ये तो पीतल है, ये तो धातु है। नहीं, मूर्ति दुकान में जब तक थी तब तक वो पत्थर थी, पर जब वो आ गई और प्रतिष्ठा हो गई और भक्तों की आस्था जुड़ गई, तो आपकी श्रद्धा ने उस पत्थर को, आपके भाव ने उस मूर्ति को विग्रह के रूप में परिणित कर दिया, और वो अब भगवान है। वो अब प्रतिष्ठित हैं। और याद रखिएगा, भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान भाव में होते हैं। आप यदि ये सोच के दर्शन करेंगे ये तो पत्थर की मूर्ति है, तब तो तुम्हें मंदिर में भी पत्थर का ही दर्शन होगा। यदि इस भाव से दर्शन करेंगे कि ये साक्षात भगवान हैं, तो तुम्हें उस विग्रह में ठाकुर जी का नित्य दर्शन होगा। भाव हो। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने खंबा तोड़कर प्रकट भय कि नहीं हुए ना? भगवान कहाँ रहते हैं? भक्त के विश्वास में। इसलिए कभी हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना चाहिए। भगवान तो सब जगह हैं, हर कण कण में ईश्वर हैं, पर हम मंदिर जाएं तो इस भाव से जाएं कि ये साक्षात ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं भगवान। अब आप फिर सवाल खड़ा कर लो, आप प्रश्न करो कि महाराज जी जब भगवान सब जगह हैं तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो कण कण में है, तो फिर मंदिर के भगवान को पूजने की क्या जरूरत है? तो इसका भी उत्तर सुनो। बताओ, जब भगवान सब जगह रहते हैं तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो आप दो। जब भगवान कण कण में हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? आप बताओ, बताओ महाराज, क्यों जरूरत है? हवा सब जगह होती है, जैसे हवा तो सब जगह है, कहाँ नहीं, पर जब गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा से काम नहीं होता।
कूलर, एसी, पंखा की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना। हवा तो सब जगह है, पर धूप की हवा और पीपल की छांव की हवा, दोनों हवा में अंतर होता है। गर्मी हो भयंकर और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए सड़क में और बगल में पीपल का पेड़ है, तो आप कहाँ खड़े होना पसंद करेंगे, धूप में या पीपल की छांव में? जबकि हवा दोनों जगह है, पर धूप की हवा में और पीपल की छांव की हवा में अंतर है। बोलो हाँ या ना, है ना। हवा तो सब जगह है, पर पीपल के नीचे की हवा में ना शीतलता है, ठंडक है, हाँ या ना। बस यही तो अंतर है। भगवान तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों? हवा तो सब जगह है, तो धूप में खड़े होके हवा ले लीजिए, फिर छांव में खड़े होके हवा लेने की क्या जरूरत है। उसी तरह जैसे हवा तो सब जगह है, पर छांव में खड़े होने से हवा का आनंद अलग है। हवा तो सब जगह है, पर कूलर की हवा, पंखे की हवा, एसी की हवा का आनंद ही कुछ और है। ईश्वर तो सब जगह है, पर मंदिर में बैठे भगवान का तो आनंद ही कुछ और है, वहाँ आनंद ज्यादा है। हवा सब जगह है, पर कूलर में हवा ज्यादा है, पंखे में हवा ज्यादा है, एसी की हवा और बढ़िया है, ठंडी है। बस यही तो है। हवा तो सब जगह है, हरिवापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है, पर मंदिर में सबकी आस्थाएं जुड़ने से उस जगह पर एक पॉजिटिविटी ज्यादा है, सकारात्मकता ज्यादा है, और वहां जाने से एक हमें अलग फीलिंग आती है, एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि सबकी सकारात्मक ऊर्जाएं वहां पर इकट्ठी हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के चरण मंदिरों में पढ़ते हैं। आदमी अब वृंदावन आए, अब बताओ इस धरती पर जितने भी संत भय हैं सब वृंदावन आए हैं। आपके गांव गए हो ना गए हो अलग विषय है, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर गए हो ना गए हो, चाहे सूरदास जी हो, कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, रसखान हो, ये सारे भक्त लोग वृंदावन जरूर आए हैं और वृंदावन की परिक्रमा जरूर लगाई है। इसलिए हर जगह की भूमि से वृंदावन की भूमि आज भी अलग है, क्योंकि आज भी यहाँ भक्तों की वही खुशबू है, वही यहाँ वो भक्ति का माहौल है। आज भी वृंदावन वृंदावन है। यहाँ की फीलिंग आपके घर की फीलिंग से अलग है, यहाँ का वातावरण आपके घर के वातावरण से अलग है, यहाँ की हवा आपके घर की हवा से अलग है। धन्य धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है। दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं के पेड़ों पर राधा नाम नजर ना आएगा, पर वृंदावन के पेड़ों को देखिए ध्यान से, हर वृक्ष पर श्री राधा आप पा जाएंगे। दीवारों पर राधा, यहाँ की दीवारें गीता बोलती हैं, यहाँ की दीवारें भगवद गीता गा रही हैं। और आपके घरों के बाहर क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। और वृंदावन की सामान्य दीवारों पे लिखा है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब बताओ अंतर है? इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन है, ये वो माटी है जहाँ की माटी भगवान भी वैकुंठ से यहाँ की माटी खाने के लिए अवतार लेते हैं, जहाँ नंगे पांव घूमते हैं भगवान, जहाँ गोपियों के संग भगवान दही और मक्खन खाते हैं, जहाँ भगवान ग्वाल वालों के संग गैया चराते हैं। ये वो धरती पर आप बैठे हैं जिस धरती पर बैठने के लिए भगवान वैकुंठ से आते हैं, ये वो धरती है। इसलिए धरती तो सब है। आप अपना हाथ यूं करो, ये पांचों उंगली अंगूठा सहित पांचों उंगली आपकी हैं, हाँ या ना? ये पांचों आपकी हैं, पर इन पांचों में भी भेद है। आपकी उंगली है, बताओ इन पूरी उंगलियों में सर्वश्रेष्ठ उंगली कौन सी मानी जाती है? सभी श्रेष्ठ हैं,
पर इनमें से एक उंगली सर्वश्रेष्ठ बताओ कौन सी? बताओ कौन सी? कौन सी? क्या नाम है इस उंगली का? अनामिका। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। ये जो उंगली है, पांचों हमारी हैं, हमें पांचों से प्यार है, ठीक है, हमारी हैं। इस पे चोट लगेगी तो दर्द हमें ही होना है, इस पे लगेगा दर्द हमें, इस पे लगेगा, कहीं भी चोट लग जाए हमें ही रोना पड़ेगा। पर इन सभी में ये श्रेष्ठ है। बताओ क्यों? बोलो। इस उंगली से ना भगवान को तिलक लगाया जाता है। ये भगवान के उपयोग की है। इस उंगली से माला को पकड़ा जाता है, माला ऐसे पकड़ा जाता है, ये माला पकड़ के, फिर बीच की उंगली माला को खिसकाती है यूं, थामने वाली माला को अंगूष्ठा और यही है अनामिका, ऐसे। इसलिए ये भगवान के उपयोग की है। मतलब पूरे हाथ में ये तीन चीजें भगवान के उपयोग में आती हैं, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा। जब भी आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, है ना, तो ये चीज ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कुछ भी जैसे भगवान का अभिषेक करना है, ऐसे स्वाहा करना है, हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, ऐसे ऐसे हवन सामग्री लेके ऐसे छोड़ा जाता है। कई लोग ऐसे ऐसे, ये सब प्रक्रिया ठीक नहीं होती, ये सिस्टम ठीक है। ये स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये भगवान को भोग भी इसी से लगाना चाहिए, रोटी तोड़ के, हे प्रभु प्रसादी ग्रहण कीजिए, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, हे प्रभु ग्रहण कीजिए, हे प्रभु प्रसाद पाइए। ये उंगली दूषित मानी जाती है और ये उंगली है ठीक है, पर इस उंगली से भगवान को तिलक लगाया जाता है। स्वयं को तिलक लगाना है तो इससे लगाया जाता है, और मेहमानों को तिलक लगाना है तो इससे लगाया जाता है। घर में कोई अतिथि आवे तो उसे किससे तिलक लगाना चाहिए? अंगूष्ठा, अंगूठे से। अपने को तिलक लगाना है तो मध्यमा, बीच की उंगली से, और भगवान को लगाना है अनामिका। हमारी उंगली है पर श्रेष्ठ है। उसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी हमारी है, हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है, भारत हमारी भारत माता है। फिर सारा भारत हमारा श्रेष्ठ है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। फिर भी इस श्रेष्ठ भारत में वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। जैसे पुराण 18 हैं, जैसे पुराण 18 हैं, 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण क्यों श्रेष्ठ है? ये सभी पुराणों का तिलक है। यद वैष्णवानाम धनम, ये सभी वैष्णवों का, भक्तों का धन है। इसलिए पुराणों में श्रेष्ठ पुराण, पुराण तो सभी श्रेष्ठ हैं, हाथ तो हमारा पूरा श्रेष्ठ है, पर उसमें भी ये श्रेष्ठ है। बस यही है कि हम पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ मानते हैं। नदियां तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। नदियां तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर सबसे श्रेष्ठ नदियों में गंगा है। देश सभी श्रेष्ठ होंगे, पर सभी देशों में भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह नाच बहुत होंगे, सभी नाच श्रेष्ठ हैं, पर नाचों में जगन्नाथ जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उसी तरह पुराण सभी श्रेष्ठ, श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ। इसलिए आप बड़भागी हैं
कि वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी की अमृतमयी श्रेष्ठ धरती पर बैठकर श्रेष्ठ पुराण को श्रवण कर रहे हैं। आप भी कम श्रेष्ठ नहीं हैं। बताइए 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि कौन सी है? जोर से आप बताओ कौन? मनुष्य। बताइए मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? उत्तर दीजिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य कौन सा है? शराब पीने वाला, गांजा पीने वाला, निंदा करने वाला तो जरूर होगा, चुगली करने वाला, जुआ ताश खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, सटोरिया, फिर पराई स्त्री पर नजर रखने वाला, पराई पुरुष पर नजर रखने वाली, कौन श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? पुरुष मनुष्य श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में गधा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली सब में मनुष्य श्रेष्ठ है। पर मनुष्य में कौन श्रेष्ठ है? जिन मनुष्यों का, जिन स्त्री या जिन पुरुषों का मन भगवान में लग गया वही श्रेष्ठ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिनका मन संसार में लगा है वो श्रेष्ठ तन तो पाए हैं पर अभी श्रेष्ठ विचार नहीं है, इसलिए वो पूर्ण श्रेष्ठ नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का चोला मिलता है, पर मनुष्य का तन पाकर यदि हम शराब में उलझे रहे, मांस में उलझे रहे, तो हम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं बताइए? इसलिए श्रेष्ठ कौन? मीरा श्रेष्ठ है। मीरा श्रेष्ठ, नरसिंह मेहता श्रेष्ठ है, जिनका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्रेष्ठ। मनुष्यों में ये सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान श्रेष्ठ। अभी हम लोग श्रेष्ठ हैं नहीं, श्रेष्ठ बनने की लाइन में खड़े हैं। कहां तक हमारा मन पहुंचता है, कहां तक? जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा है, जिनकी इच्छाएं सबसे कम है, बताओ जिनकी इच्छाएं सबसे कम हैं वो लोग सुखी हैं या जिनकी इच्छाएं सबसे ज्यादा हैं वो लोग सुखी हैं? आप बताओ सबसे सुखी कौन है? जिनकी इच्छाएं सबसे ज्यादा है, कम। हे भगवान, आप लोग कहते हैं भगवान हमें ज्यादा ज्यादा दो, हम कहते हैं भगवान हमारी इच्छाएं बहुत कम कीजिए। हे नाथ हमारी इच्छाओं का अंत कीजिए, समाप्त कीजिए। एक ही इच्छा रह जाए, सिर्फ एक ही इच्छा। कौन सी वाली? कौन सी इच्छा रह जानी चाहिए? अच्छा बताओ। आखिरी में एक ही इच्छा रह जानी चाहिए, कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हे प्रभु, अब आपको देखने की इच्छा है।